अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। और अब इकामा रिन्यू नहीं होगा, किन लोगों का नहीं होगा, जानते हैं बहुत सारी न्यूज़। वीडियो आप फेसबुक पे देखें तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फेसबुक पेज को, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो आज की न्यूज़ में मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा इकामा रिन्यू किन लोगों का नहीं होगा। इसके बाद एक और बात बोलना चाहूँगा, बहुत सारे नए नए जो यूट्यूबर हो गए हैं न्यूज़ बताने वाले, आप लोगों को ऐसा झटका दे रहे हैं कि इकामा रिन्यू नहीं होगा, इतने लोगों को मार दिया गया है, इतने लोगों को जेल में पकड़ लिया गया है, मतलब वगैरह वगैरह करके बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके आपको बता रहे हैं और आप देखते हो उनकी वीडियो। जी, बजाबते से आप देखते हैं और आप देखकर बाद में डर जाते हैं। सबसे ज़्यादा पुराना क्रिएटर मैं हूँ, आपको न्यूज़ के बारे में हर चीज़ बताता हूँ और जितना होता है जो न्यूज़ होती है वही बताता हूँ। कोई भी आपको वीडियो में बताएगा न्यूज़ तो वही बताएगा, लेकिन कुछ लोग आपको उल्टा लेके जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। मैं यहाँ पर किसी का नाम वाम नहीं ले रहा हूँ, बस ये कहूँगा कि ऐसा कोई भी थंबनेल वगैरह देखते हैं डर वाला, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जो न्यूज़ होगी आपको इस चैनल पर मिलेगी ही मिलेगी। तो बात करते हैं इकामा रिन्यू किसका नहीं होगा। उर्दू न्यूज़ की आपको यहाँ पर फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। जो भी लोग सऊदी अरब से कोरोना के टाइम पर छुट्टी में गए थे और वो वापस सऊदी अरब लौट कर नहीं आए हैं, उनका कफ़ील, उनका कंपनी वाला ना छुट्टी बढ़ाया, ना वीज़ा का टाइम बढ़ाया, ना छुट्टी का टाइम बढ़ाया। फ्री ऑफ कॉस्ट में जब तक बढ़ा, उसके बाद से बढ़ा ही नहीं। जैसा कि आपको पता है कि ये जनवरी 2022 तक फ्री ऑफ कॉस्ट में बढ़ा था, इसके बाद से अब किसी का भी नहीं बढ़ा। मेरा भी बढ़ रहा था, मेरा भी अब इंड हो चुका है, मैं भी 3 साल के लिए बैन हो चुका हूँ। तो फ्री में इकामा रिन्यू नहीं होगा। अब क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया से लेकर के हर एक देश की सभी चीज़ें की सभी फ़्लाइट, सभी चीज़ें पर बैन वगैरह हटा दिया गया, सब कुछ पहले के जैसा हो गया है। इसीलिए इकामा रिन्यू, छुट्टी रिन्यू नहीं होगा आपका। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे लोगों का जो बात होता है वो जवाज़ात की तरफ से आप पूछेंगे, उनको कमेंट करेंगे जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पे, तो वो आपको यही कहेंगे कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में जब तक बढ़ाया, अब आप आसानी से सऊदी अरब आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों का इकामा रिन्यू नहीं होगा। अब ना वो नया वीज़ा पर आ सकते हैं, उनके कफ़ील आपको नहीं बुलाना चाहते होंगे, या आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए होंगे, आप छुट्टी में गए उधर ही रह गए होंगे, तो आप लोगों का छुट्टी दोबारा से नहीं बढ़ेगा, इकामा दोबारा से रिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इंडिया में हो ना कि सऊदी अरब के अंदर में हो। तो यही न्यूज़ होती है। अब हम हेडिंग में लिख देंगे, अभी मैं लिखूंगा, ये हेडिंग में आपने देखा होगा मैंने लिखा है, जानबूझ के लिखा है, जानबूझ के लिखा था कि आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इसी तरीका हेडिंग बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैं अपना बात नहीं बोलता हूँ, मैं किसी और के बारे में इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग फिर मेरे को सवाल पूछना शुरू कर देते हो। समझ रहे मेरी बात? इसी में एक और सवाल जोड़ते हैं। अब इंडिया से आना इतना आसान हो चुका है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया वीज़ा वाले, छुट्टी से आने वाले किसी भी भाई को कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आने के टाइम पर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। MOH की वेबसाइट का फॉर्म भरना ज़रूरी है। जो उम्रा और हज पे आएंगे उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ना क्वारंटाइन का झंझट है, ना PCR का टेंशन है, कुछ भी टेंशन नहीं है, ना सऊदी अरब से जाने के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी परेशानी दूर हो चुकी है, सऊदी अरब ने दूर कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो न्यूज़ समझ में आ गया। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे जवाज़ात की तरफ से। आपको पता है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ बताया जाता है गैर मुल्की को लेकर के। तो बहुत सारे गैर मुल्की जो उल्लंघन करते हैं, कानून नहीं मानते हैं, कफ़ील से भाग जाते हैं, कफ़ाला लेने के चक्कर में कफ़ील से भाग जाते हैं। कफ़ाला देता है कफ़ील तो फिर बाद में पैसे का चक्कर हो जाता है, या सैलरी नहीं देता कफ़ील तो कफ़ील के पास भाग जाते हैं। ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं तो वो सऊदी अरब से टर्मिनेट कर दिए जाते हैं, या पुलिस उनको तरहील के जरिए कैसे भी कर करके उनको घर भेज देती है। लेकिन हुरूब वगैरह लगा होता है तो पुलिस पकड़ के वहीं पर छोड़ देता है, जानबूझ के छोड़ देता है। भाई तेरे पे तो हुरूब पहले से लगा होता, हम तुमको पकड़ के ही क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों को घर आने के लिए दिक्कत नहीं है, आसानी से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तरहील के जरिए भी आते तो आ जाते हैं घर पे तो किसी तरीके से आप आ ही जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद आप पर परमानेंट बैन भी हो जाता है और 5 साल का बैन भी हो जाता है। ये आपको कब पता चलेगा? जब 4-5 साल आपका गुजर जाएगा, तो आप जवाज़ात से पता कर सकते हो। जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पे, या आपका कोई रिलेशन वाला है, या आपके नज़दीकी कोई ऑफिस वाला जो बाहर आदमी को भेजता है, उसको भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा पता कर दीजिए मेरा बैन हटा या नहीं हटा, आसानी से, ठीक है। किसी भी यूट्यूबर को आप बोलेंगे भाई पता कर दो, वो नहीं पता करेगा, बिल्कुल भी नहीं पता करेगा, क्योंकि उसको काम भी करना है, अपना काम भी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो जवाज़ात को आप कमेंट भी करेंगे ट्विटर पे तो वो भी आपकी मदद कर देगा, ठीक है। अगली अपडेट, कोई भी सऊदी अरब में सोना खरीदना चाहते हैं
देख लो आज की जो अब न्यूज़ है, आज सऊदी अरब में सोना सस्ता है अभी इस टाइम पे। 21 कैरेट का भी सोना सस्ता है, 22 कैरेट का भी सोना सस्ता है, 24 कैरेट का भी सोना सस्ता है। ठीक है, सोना का दाम थोड़ा घटा हुआ है, तो आप लोग सोना खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब में, जैसा कि पता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि सऊदी अरब में नया वीज़ा पे जाते हैं आप, किसी भी कंपनी में जाइए या किसी भी कफील के पास जाइए, तो कम से कम 1500 रियाल की सैलरी में जाइए। वो क्यों बोलता हूँ, मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। जैसा कि पता है कि पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है सऊदी अरब में, खाद का दाम बढ़ चुका है, बहुत सारे सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, बहुत सारी चीज़ों में दाम बढ़ चुका है, टैक्सी का दाम बढ़ चुका है, इसी तरीके से खाने का आइटम का भी दाम बढ़ चुका है। समझे मेरी बात? तो जो 150, 200, 300 रियाल में बंदा खाता था, अब कम से कम 600 रियाल लगेगा इंटरनेट का वगैरह लगा करके, तो 1200 1000 सैलरी होगा, तो भाई मत जाइएगा। ठीक है, परेशान हो जाओगे आप, सैलरी कुछ भी नहीं बचेगा, बाद में रोगे उधर जा करके। तो महंगाई का ज़माना आ चुका, तो महंगाई है सऊदी अरब के अंदर में, इसीलिए मैं ये आपको अपडेट शेयर किया हूँ। अगली अपडेट है शाह सलमान, किंग सलमान। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब के राजा, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनका तबीयत वगैरह थोड़ा ख़राब हो गया था, तो आज वो ठीक हो गए मेडिकल रियाद से, वो अपने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह घर चले गए हैं, वो ठीक है। अब क्या हुआ है अंदर की कोई बात शेयर नहीं की गई, बट वो हॉस्पिटल आए थे रियाद में, उनका मेडिकल का जांच हुआ है, सब कुछ हुआ है, अभी वो दोबारा घर वापस चले गए हैं, तो दुआ कीजिएगा उनके लिए। अगली अपडेट है कुछ हमारे प्यारे भाई सऊदी अरब से, दुबई से, कतर से, ओमान से, भाई कितना ना सोना भाई लेकर के जाते हो तस्करी करने के लिए। मैं कितनी बार मना किया हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट हो, अपने इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आप पकड़े जाओगे। तो क्या हुआ है, मैं इंडियन टीवी की आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। सोना तस्करी के लिए एक आदमी अनोखा तरकीब लगाया, मगर वो रंगे हाथ पकड़ा गया। दुबई दिल्ली की फ़्लाइट, ठीक है, दुबई से दिल्ली की फ़्लाइट थी, ठीक है, और फ्लाइट में वो सोना का तस्करी कर रहा था। ठीक है, जब अधिकारियों को हवाई अड्डे पर पता चला कि फ़्लाइट का निरीक्षण किया गया, ठीक है, तस्करी की सूचना मतलब कि पता चल चुका था, मतलब कि ये दुबई से निकले, दुबई पे ही शायद पता चल गया कि शायद ये तस्करी हो चुका है, तो उन्होंने वहाँ दिल्ली में इन्फॉर्म कर दिया, भाई यहाँ आए, इनको पकड़ लिया गया। लगभग आपको बताऊँ कितने लाख का सोना पकड़ा गया है, 48,90,270 रुपये का सोना पकड़ा गया, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम मतलब वजन कितना हुआ, आप ही बताओ कमेंट करके। लगभग 50 लाख का सोना भाई तरकीब लगा करके आ रहे थे। और आपको पता है कि इंडिया में कानून है, अधिनियम 1962 के धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया इनका गोल्ड। तो ऐसे कोई भी भाई तस्करी वगैरह करते हो भाई, गोल्ड सऊदी अरब से कहीं से भी, भाई आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी मेरे भाई, लाइफ सीधा आपको पता कहाँ लेके जाएगा, तिहाड़ जेल लेके जाएगा। इसके बाद आप पड़े रहिए संजय दत्त वाले जेल में, समझ रहे हो, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। अगली अपडेट, सऊदी अरब में एक सऊदी ने 3 अपनी बेटियों को ही कत्ल कर दिया। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। तो सऊदी सरकार ने इनको सजाए मौत की, फांसी की सज़ा सुनाई है। चाकू से मारा, अपने तीनों बेटियों को मार दिया। अब क्यों मारा नहीं मारा पता नहीं, तो सऊदी गवर्नमेंट ने, और इसका सिर कलम कर दिया जाएगा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, बड़ा अपडेट। अब बात करेंगे इंडिया का, कोरोना का। तो इंडिया में मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ आज की। तो इंडिया में आपको 2876 केस निकले हैं, एक्टिव केस 32,811 हैं, और कोरोना वगैरह आप ख़त्म है। सऊदी का तो कोरोना का अपडेट ही नहीं देते, तो पता मैं आपको कहाँ से दूंगा, समझ रहे हैं। ये थी कुछ न्यूज़। और आपको पता है कि सऊदी अरब में इस टाइम पे बहुत सारे नियम्स आजकल बन रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, हर दिन कुछ नया होता है। अब तो ऐसा लगता है कि भाई काम करना ही मुश्किल हो गया सऊदी अरब के अंदर में। क्या बोलते हो आप, क्या कहते हो? और ऐसे जो भी लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं, आपको बड़ा क्लिक बेट, मैंने भी किया है, आज जानबूझ के किया है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझ के किया है। ठीक है, तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना। ऐसी कोई भी वीडियो बनाए तो आप जाके वो कमेंट उसको कीजिए कि भाई ऐसा मत लिखा करो, ऐसा मत बोला करो। ठीक है, इतना दिन से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, जो न्यूज़ रहती है मैं वही बताता हूँ, चाहे अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। मेरा काम है बताना आप लोगों को, क्योंकि आप मेरे चैनल पर रेगुलर बने हुए हैं। तो हम याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।